अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमने ET2A2 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, इसका टॉपिक पढ़ना है क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप। तो चलें शुरू करते हैं। क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप ये एक फ्लिप फ्लॉप है, यानी हमने पहले लेच के बारे में बात की है। लेच भी फ्लिप फ्लॉप की ही एक किस्म है, RS लेच। तो ये फ्लिप फ्लॉप एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको क्लॉक पल्स के ज़रिए से ऑपरेट किया जाता है। यानी अगर आप इसको इनपुट फ्राहम कर देंगे, ये S और R दो इनपुट्स हैं, ये फ्राहम कर देंगे तो ये तब तक आउटपुट नहीं देगा जब तक इसको क्लॉक पल्स नहीं दी जाएगी। यानी ये एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है। तो इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये इसका लॉजिक सर्किट है और ये इसका ट्रूथ टेबल है। सबसे पहले देखें कि अगर हम इसको क्लॉक पल्स फ्राहम करें और इसके R को, ये R इनपुट है, इसको 0 रखें और S इनपुट जो है इसको 1 रखें, तो इसकी आउटपुट हमें कैसे मिलेगी। यहाँ पर 4 नैंड गेट लगे हुए हैं। तो ये वाला नैंड गेट और ये लेच से पहले लगाए हुए हैं। तो इस तरह से ये RS क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप बन गया। अब R जो है इसको हमने रखा हुआ है 0 और S को 1 रखा हुआ है। नैंड गेट की हम इस तरह से डेफिनेशन करते हैं कि ये एक ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जिसकी इनपुट अगर 0 हो तो इसकी आउटपुट 1 मिलती है। तो ये R 0 है, तो इस नैंड गेट की आउटपुट हमें मिलेगी 1। तो इस नैंड गेट की आउटपुट हमें मिलेगी 0। तो जब इसकी आउटपुट 0 है तो ये वाला नैंड गेट, इसकी एक इनपुट 0 है तो इसकी आउटपुट 1 मिलेगी, Q यानी 1 होगी। तो ये वाली जो इसकी Q आउटपुट है ये दूसरे नैंड गेट की इनपुट के साथ भी मिली हुई है। तो ये 1 है, इसकी ये वाली इनपुट भी 1 है, तो इसकी आउटपुट हमें 0 मिलेगी। तो ये Q1 है, इसका मतलब ये है कि ये इसका स्टेटस जो है वो सेट है। अब अगर हम R को 1 कर दें और S को 0 कर दें, S 0 है तो नैंड गेट की आउटपुट 1 हो जाएगी और इस नैंड गेट की आउटपुट जो है वो 0 होगी, जिससे ये नैंड गेट आउटपुट क्या देगा 1। अब ये 1 है, ये इसकी इनपुट के साथ फीडबैक इसको मिल रही है, इधर से ये भी 1 है तो Q जो है ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका स्टेटस हो जाएगा रीसेट। ये RS क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो गया जी। तो इसके बाद अगर हम R और S दोनों को 0 कर दें और इसको क्लॉक भी फ्राहम करें तो R और S दोनों 0 हैं, तो इन दोनों की, इस नैंड गेट की आउटपुट भी 1 होगी, इस नैंड गेट की आउटपुट भी 1 हो जाएगी, दोनों 1 1 होंगी। Q 0 था तो ये इसकी इनपुट के साइड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से Q डैश 1 होगी, ये पहले ही 1 है तो ये दोनों 1 होंगी, तो आउटपुट क्या हो जाएगी 0। पहले भी 0 थी, अब भी 0 होगी, यानी इसने इसको चेंज नहीं किया, ये नो चेंज स्टेट पर ही कायम रहेगी। जो भी प्रीवियस स्टेट है, लास्ट स्टेट, उसी पर रहेगी। ये अगर रीसेट है तो R और S 0 करें और क्लॉक 1 रखें इसको, तो ये इसको रीसेट ही रखेगी। अगर ये सेट स्टेट में था यानी फ्लिप फ्लॉप, तो फिर हम इसको सेट के बाद डायरेक्ट R और S दोनों को 0 कर दें तो तब भी ये सेट ही रहने देगा, इसको चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है। तो उसके बाद अगर हम इसको क्लॉक फ्राहम ना करें, यानी ये क्लॉक सिग्नल जो है ये लो हो, R और S दोनों 1 1 पर हों,
तो उससे क्या होगा कि ये दोनों नैंड गेट की आउटपुट हमें मिलेगी 1 1, ये 1 1 मिलेगी, क्योंकि ये लो है तो इसकी कोई भी ज़ीरो हो तो आउटपुट 1 होती है, इसकी भी ज़ीरो है तो ये भी 1 होगा। इस तरह से ये दोनों 1 1 पर हैं। तो ये क्यू ज़ीरो पर था लास्ट में, जो आखिरी रीसेट था यानी, तो ये ज़ीरो है, आउटपुट इसकी 1 होगी, ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसकी आउटपुट ज़ीरो होगी, यानी इसने इसको तब्दील नहीं किया है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको क्लॉक भी फ्राहम करें और आर और एस दोनों को 1 1 कर दें, तो उससे क्या होगा, ये भी 1 पर है, ये भी 1 पर है, तो इसकी आउटपुट ज़ीरो होगी, इसकी आउटपुट भी ज़ीरो होगी। जब ये दोनों 0 0 पर हैं तो ये दोनों नैंड गेट आउटपुट 1 देंगे, क्यू भी 1 हो जाएगा, क्यू डैश भी 1 हो जाएगा। तो ये ममनुआ है, यानी प्रोहिबिटेड इसको कहते हैं। इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। तो प्रोहिबिटेड कंडीशन में हम इसको नहीं लेके जाते कहीं पर भी, तो इसको इस तरह की इनपुट ही फ्राहम नहीं की जाएगी, इसीलिए इसको प्रोहिबिटेड कहा गया है। तो उम्मीद है मुझे कि ये आपको समझ आ गया होगा, ये आर एस फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक्ड आर एस फ्लिप फ्लॉप। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।